या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस दिव्य वीडियो में हम बताने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती की अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी 12वें और 13वें अध्याय का पाठ। इन अध्यायों में माँ दुर्गा की कृपा, शक्ति और भक्तों पर उनकी असीम अनुकंपा का अद्भुत वर्णन मिलता है। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पाठ को सुनता है या करता है, उस माँ उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो आइए मन को शांत करें, माँ का स्मरण करें, इस पवित्र पाठ की शुरुआत करें। जय माता दी। इसी यात्रा को आगे बढ़ाते और सुनते हैं आज के अध्याय की कथा। आज का दुर्गा सप्तशती पाठ आरंभ करते। तो चलिए आज की दुर्गा सप्तशती पाठ के अगले अध्याय का श्रवण करते और सुनते हैं आज की कथा। आज की दुर्गा सप्तशती पाठ कथा आरंभ करते। दुर्गा सप्तशती 12वां अध्याय देवी चरित्रों के पाठ का महत्व। आइए सबसे पहले हम देवी का ध्यान करते हैं। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती है। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्या उनकी सेवा में खड़ी हुई हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्नि में है और वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। उन्हें कोई पाप नहीं छू सकता, उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विच्छों का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी कोई भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना या सुनना चाहिए। ये परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक अधिक तीनों प्रकार के उत्पादों को शांत करने वाला है। मैं जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वह सदा ही मेरा संविधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा, होम, आरती करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरी तरफ से सभी बाधाओं से मुक्त और धन धान्य तथा पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भावों की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय बन जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित रहता है। सर्व शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सभी विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती है और मनुष्य द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों में अंकुरित हुए बालकों के लिए महात्म्य शांति कारक है और मनुष्य के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से, श्रवण मात्र से राक्षस, भूत, पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा ये सभी महात्म्य मेरे साम्य की प्राप्ति कराता है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्री द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम हवन कराने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के आयोभोगों को अर्पण करने से और दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। ये महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है, आरोग्य प्रदान करता है, मेरे प्रादुर्भावों का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता और मेरा युद्ध विषय
विशेषज्ञ चरित्र दुष्ट दैव्यों का संहार करने वाला है। इसके सेवन करने पर मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, आपने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर, या फिर शत्रुओं के पकड़े जाने पर, अथवा जंगल में सिंह व्याघ्र जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर, अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद, भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर, अत्यंत भयंकर युद्ध में शास्त्रों का प्रहार होने पर और वेदना से पीड़ित होने पर, हिमभवना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो भी व्यक्ति मेरे चरित्र का स्मरण करता है, श्रवण करता है, वो मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते, लुटेरे तथा शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते। देवी का महिमा गान करते हुए ऋषि ने कहा, इस प्रकार कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती का सभी देवताओं के देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर समस्त देवता भी शत्रु के मारे जाने से निर्भय होकर पहले की भांति व्यग भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शस्त्र शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैव्य पाताल लोक में चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होते हुए भी पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वे ही उस विश्व को मोहित करती है, वे ही जगत को जन्म देती है और वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान और समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी होती है, वे ही स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वे सनातनी देवी समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्य के हित के लिए अभ्युदय के समय में वे घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होकर उन्नता प्रदान करती है और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि और उत्तम गति प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावन मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। आइए अब हम 13वें अध्याय का श्रवण करते हैं। 13वां अध्याय सूरत और वेश को देवी का वरदान। चलिए सबसे पहले हम देवी का ध्यान करते हैं, जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी क्रांति धारण करने वाले, जिनकी 4 भुजाएं, 3 नेत्र हैं, जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर, अभय मुद्रा को धारण किए रहती है। उन शिवा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। ऋषि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया, जो इस जगत को धारण करती है। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूप उन भगवती के द्वारा ही आप ये वश और अन्य विवेक जन मोहित होते हैं, मोहित होते हुए और आगे भी मोहित होंगे। हे महाराज, आप उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाए। आराधना करने पर भी वे मनुष्य को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती है। मेधा मुनि के वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज अपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रदूषित बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और फिर उनसे इस प्रकार कहा, हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले, हे वैश्य, आप लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हैं वो मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें सब कुछ दूंगी। तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाले राज्य मांगा और इस जन्म में भी शत्रु की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न और विरक्त हो चुका। वे बड़े बुद्धिमान भी थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता, अहंता रूप अशक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। और तब देवी ने कहा, हे राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रु को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा और फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे और उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गया। और इस प्रकार देवी से वरदान पाकर ऋषियों में श्रेष्ठ सूर्य से जन्म लेकर सर्वणिक नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरत और वेश को वरदान नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री चामुंडा देवी की जय।